एक दुखित से पंजाबी भद्र पुरुष ने महर्षि से अपने विषय में कहा कि उन्हें पुरी के समीप जलेश्वर जगन्नाथ से एक कामकोटि पीठक के श्री शंकराचार्य ने भेजा है। वे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने हठयोग तथा अहम ब्रह्मास्मि आदि पर ध्यान का अभ्यास किया है। कुछ ही क्षणों में शून्यता प्रवेश करती है एवं उनका मस्तिष्क गर्म हो जाता है और उन्हें मृत्यु का भय होने लगता है। महर्षि से मार्गदर्शन चाहते हैं। महर्षि, शून्यता कौन देखता है? भक्त, मैं जानता हूँ कि मैं इसे देखता हूँ। महर्षि, शून्य को देखने वाला चेतना ही आत्मा है। भक्त, इसमें मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। महर्षि, अहम भाव के उदय के पश्चात ही मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तुम्हें किसकी मृत्यु का भय है? भय किसको है? वहाँ आत्मा का देह से तादात्म्य है। जब तक यह होगा तब तक भय होगा। भक्त, किंतु मुझे अपनी देह का भान नहीं है। महर्षि, कौन कहता है कि उसे भान नहीं है? भक्त, मैं समझ नहीं सका। तब उनके प्रश्न किया कि वास्तव में उनके ध्यान की पद्धति क्या है। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि, अहम ब्रह्मास्मि विचार मात्र है। यह कौन कहता है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? वास्तव में मैं भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सदैव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है। ऐसा कहना केवल विचार मात्र है। यह विचार किसका है? सारे संकल्पों की उत्पत्ति असत मैं अर्थात अहम भाव से है। संकल्पों से रहित रहो। जब तक संकल्प है भय भी होगा। भक्त, इस पर विचार करते हुए मुझे विस्मृति हो जाती है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मैं भयभीत हो जाता हूँ। महर्षि, हाँ, मन मस्तिष्क में एकाग्रता हो जाने से तुम्हें वहाँ गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है। जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति होगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भय भी उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही हैं। इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक मैं है। यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है। केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि वह विचार किसका है। तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहाँ से है? इसकी शोध करो। अहम भाव नष्ट हो जाएगा। परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा तब तक वह ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहता है कि मैं आदमी हूँ? जब तक उसे चुनौती न दी जाए वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूँ?
क्या कभी कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जाप की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे।